नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। चंद्रशेखर आजाद लगातार नगीना सीट पर जीत हासिल करने के बाद फेमस होते हुए नजर आए और अब चंद्रशेखर आजाद ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। जी हां, इसके पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब अटकलें वो खारिज होती हुई दिखाई दे रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इस तरीके के ऐलान से अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं, अब वो अटकलें पूरी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके साथ ही अगर बात कर लिया जाए अब चंद्रशेखर आजाद के अगले प्लान के बारे में, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों के लिए जोरों शोरों से आवाज उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तबका है जो चंद्रशेखर आजाद से छूटता हुआ नजर आ रहा है। वो लगातार दलितों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कुछ ऐसे वर्ग हैं, ओबीसी वर्ग है जिसमें और देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय है और राजपूत समुदाय को कहीं ना कहीं वो छोड़ते हुए दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर यह सवाल उठने लगा है कि वो जो राजनीति कर रहे हैं वो पक्षपात की राजनीति है। अगर देखा जाए तो अगर राजपूत का जो वोट बैंक है 13% है, वहीं पर ब्राह्मण का जो वोट बैंक है 13% या 12% माना जाता है। ऐसे में अब 12 से 13%, 26% लोगों को छोड़कर अगर वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो ओबीसी वोट बैंक है और जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ है और उनको राजपूत और ब्राह्मण की उतनी जरूरत नहीं है। वहीं ब्राह्मण समुदाय पर मायावती का कब्जा माना जाता है। इस बार मायावती ने जो अपने ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट मैदान में उतारे उसमें से मुस्लिम और ब्राह्मण कैंडिडेट ही थे। तो ऐसे में देखा जाए तो पूरा जो सिनेरियो है चंद्रशेखर आजाद का पूरा ओबीसी और दलित पर फोकस करने का है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की वही किरकिरी का कारण भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर वो सबको लेकर राजनीति करते हैं और जिस तरीके से संविधान बचाने की बात करते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद के खेमे में और उनके पाले में आने वाली सभी सीटें जाती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर किसी एक वर्ग को छोड़कर अगर वो राजनीति करते हुए दिखाई देंगे तो शायद उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बार मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो जरूर किया था, लेकिन उनको 432 सीटों पर खासा नुकसान देखने को मिला। वही हालात अब चंद्रशेखर आजाद के भी नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, नई पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ही नुकसान के रूप में देखने को मिल सकता है। अगर ये नुकसान चंद्रशेखर आजाद को होता है तो कहीं ना कहीं उनके और उनकी पार्टी के लिए बेहद झटका माना जाएगा। इस बार चंद्रशेखर आजाद 2 सीटों पर उतरे थे, नगीना सीट और डुमरियागंज सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं नगीना सीट से 1,75,000 वोटों से चंद्रशेखर आजाद जीत जाते हैं। मायावती भी मैदान में होती है। मायावती का पहला चुनाव रण जो था वो नगीना सीट से ही शुरू हुआ था। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने चुनावी जंग की शुरुआत नगीना सीट से की। अब ऐसे में दोनों का जो आंकड़ा है वो देखा जाए तो चंद्रशेखर के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं मायावती के राजनीतिक कैरियर का गिरता हुआ स्तर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी पर खतरा बना हुआ है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले दिनों में राजनीति के तौर पर देखा जाए तो अपनी पैठ बनाने में थोड़ी आसानी हो सकती है और मायावती की भी पार्टी को एक जनाधार मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की जो राजनीति है वो लगातार दलितों के कल्याण के लिए की जाती है। चंद्रशेखर आजाद भी इस बार वही जनमोर्चा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर वो एक वर्ग को छोड़ते हुए दिखाई देंगे तो क्या आने वाले चुनावी रण में उनको किसी भी तरीके का फायदा मिल सकता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।